चलो बच्चों, तो आज पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, रियल नंबर्स। कल जो हमने देखा था वो कंटिन्यू करें, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। कल हमने जो पॉइंट्स देखे थे उसके अंदर सबसे पहले हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखा था। नंबर्स का क्लासिफिकेशन में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में समझा था। याद है ना? कल हमने इन सब नंबर्स के बारे में समझा था। इसके अलावा हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा मीन्स यूक्लिड का डिवीज़न रूल हमने खास जो है वो ये समझा था इसमें, जिसके अंदर यूक्लिड के डिवीज़न रूल में हमने ये एक रूल समझा था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इस रूल का यूज़ हमने दो चीज़ें ढूंढने के लिए किया था, HCF एंड LCM। HCF और LCM हमने इसे ढूंढा था किससे? यूक्लिड के डिवीज़न मेथड से। देखो, HCF और LCM ढूंढने की यूक्लिड की डिवीज़न मेथड तो है ही, जो हमने कल की एक्सरसाइज में देखी थी, लेकिन आज हमें जो दूसरी एक्सरसाइज देखनी है उसमें भी हमें HCF और LCM ही फाइंड करने हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी मेथड यूज़ करनी है, जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एक्सरसाइज 1.2 में, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 में HCF और LCM के आगे के क्वेश्चंस अभी देखने हैं, जिसके अंदर हमें HCF और LCM फाइंड करना है यूक्लिड की मेथड से नहीं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करें, जिसके अंदर हमें HCF LCM नहीं, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ढूंढना सीखना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ प्राइम फैक्टर ढूंढना हमें सीखना है पहले में। फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि प्राइम फैक्टर्स हम लोग किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स या तो पहले का है प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स मतलब वो कहलाए कि जो नंबर्स सिर्फ 1 और खुद की ही टेबल में आते हो, मतलब जो सिर्फ 1 और खुद के ही नंबर से डिवाइड होते हो, तो वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और फैक्टर ढूंढते वक्त, कोई भी नंबर के फैक्टर्स ढूंढते वक्त अगर उनमें से प्राइम नंबर्स का ही यूज़ किया जाए, सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ करें, तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, लेकिन आपको याद करवाऊँ कि भाई प्राइम फैक्टर्स हम लोग ऐसे ढूंढते हैं कि जैसे अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हो तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग ऐसे फाइंड करते थे कि 24 उसको 2 से डिवाइड, याद है ना ये फैक्टर्स जो हम फाइंड करते हैं कि 2 से डिवाइड करो तो आता है 12, सिर्फ 2 से ही। अब इसको मैं 4 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। तो जैसे 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, फिर 12 को 2 से अगर हम लोग फिर से डिवाइड करें तो आता है 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड करें तो वो आता है 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करें तो वो आता है 1। तो ये जो नंबर्स हुए ना, ये जो नंबर्स हमें मिले, ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, कि जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स इंक्लूड होते हो। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 140। अगर 140 को इस मेथड से अगर हम लोग फैक्टर्स करें तो 140 के फैक्टर्स ये मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। जिसमें अगर 2 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसे हम लोग पावर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर 2, 5 और 7 रिपीट नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हुए। उसी तरह से 156, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स ये कहलाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, जिसे पावर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 13। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 13। उसी तरह से 3825, उसका अगर हम लोग ऐसे फैक्टर्स निकालें तो वो 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 17, जिसे पावर फॉर्म में लिखेंगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 17। वैसे ही 5005 में उसके फैक्टर्स में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये यही हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए। एंड 7429 में आंसर हुआ 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है।
हमारा पहला क्वेश्चन सिर्फ प्राइम फैक्टर से ढूंढना हमें सिखाना था। अब ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स जैसे ढूंढे, इन पर से हमें अब अलग अलग HCF और LCM फाइंड करना है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन 2 देखें तो हमारा क्वेश्चन 2 है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक रूल है, ये एक HCF और LCM का रूल है, जो रूल अभी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM और HCF का मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, वो दोनों का मल्टीप्लाई कैसे रहेगा, इक्वल। पहले LCM और HCF फाइंड करके उसके बाद ये वेरीफाई भी करना है। जिनमें क्वेश्चन 2 में फर्स्ट देखें तो पहला है 26 और 91, 26 और 91 इसका HCF देखें। तो इनका HCF और LCM अगर हम देखें, जिसमें सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स अगर देखें तो 26 के प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ यही आते हैं 2 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 7 मल्टीप्लाई 13, 7 13 ज़ा 91। अब इनका अगर HCF फाइंड करें तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो वो, जो दोनों में कॉमन है वो हम लोग लिखते हैं कि जैसे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं, 13। जनरली HCF में दोनों में जो कॉमन हो उसमें लोएस्ट पावर वाला लिखते हैं। पावर मीन्स दोनों में अगर पावर होते तो लोएस्ट पावर का नंबर यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं मतलब दोनों में 1 पावर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 13 ही लिखा जाएगा कि HCF क्या मिलेगा हमें, 13। और LCM में कैसे ढूंढते हैं, तो LCM में जो कॉमन नंबर्स हो, जो कॉमन नंबर्स हो उनमें हाईएस्ट पावर लिखते हैं। LCM में कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ 13 13 दोनों में हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, इसलिए 13 ही लिखा जाए। और उसके अलावा लिखते हैं रिमेनिंग नंबर्स, उसके बाद लिखते हैं रिमेनिंग नंबर्स। तो यहाँ रिमेनिंग नंबर 2 और 7, तो इसलिए LCM में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, जिसका आंसर मिलता है 182। LCM कितना मिला हमें, 182। ठीक है, तो इनका HCF और LCM हमने फाइंड किया, ये फैक्टर्स मेथड से, ये यूक्लिड की मेथड नहीं, फैक्टर्स मेथड से। और अब वेरीफाई करना है कि वेरीफाइंग दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर LCM और HCF का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे कि LCM हमें मिला 182 और HCF हमें मिला 13, तो 182 मल्टीप्लाई 13, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स हमारे जो क्वेश्चन के हैं वो नंबर्स 26 एंड 91, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल ही आना चाहिए। तो वो वेरीफाई कर ले कि 182 मल्टीप्लाई 13 तो वो मिलता है 2366, एंड 26 मल्टीप्लाई 91 तो 26 मल्टीप्लाई 91 भी हमें मिलता है 2366, जो हमारा ये वेरीफाई हुआ कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखा, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन वैसे ही हमें फाइंड करना है कि हमें 510 और 92 का HCF और LCM पहले ढूंढना है, फिर वेरीफाई करते हैं। तो 510 और 92, पहले 510 के अगर फैक्टर्स ढूंढें, आप लोग जो है वो ये रफ में फैक्टर्स ऐसे ढूंढ सकते हो कि 510 को अगर आप लोग फैक्टर्स ढूंढते जाओ तो उनके फैक्टर्स मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 है तो 92 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये 92 के भी फैक्टर्स मिले। अब अगर HCF फाइंड करें तो HCF में जो कॉमन हो वो ढूंढते हैं, HCF में जो कॉमन हो वो लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन 2 नंबर है सिर्फ, तो इसलिए HCF क्या कहलाएगा, सिर्फ 2 कहलाएगा। यहाँ पर HCF 2, और LCM में इस कॉमन के अलावा के भी बाकी के नंबर्स भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ कॉमन 2 तो है ही, बाकी के नंबर में आएंगे 2, 3, 5, 17, 23, इसलिए वो भी उसके साथ ऐड होंगे। LCM में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23,
सो टोटल एलसीएम हमें मिल गया 23,460। एलसीएम हमें मिला 23,460, ये हमें एलसीएम मिल गया। ठीक है, HCF2 एंड एलसीएम 23,460, जिसे वेरीफाई करें अब कि वेरीफाई इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जिसमें एलसीएम मल्टीप्लाई HCF तो एलसीएम 23,460 मल्टीप्लाई 2, 23,460 मल्टीप्लाई 2, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो 510 मल्टीप्लाई 92। तो ये दोनों का आंसर हमें मिला 23,460 मल्टीप्लाई 2, वो आंसर मिलेगा 46,920, और दूसरी तरफ 510 मल्टीप्लाई 92 तो वो भी आंसर मिलेगा 46,920। ठीक है, तो ये वेरीफाई हुआ कि दोनों का आंसर सेम। इसी तरह से सेम तीसरा क्वेश्चन देखें हम, 336 एंड 54, इनका हम HCF और LCM पहले ढूंढें। तो 336 का अगर प्राइम फैक्टर्स ढूंढें तो ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे जिसमें 2 पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 एंड 7, ये 336 में। उसी तरह से 54, तो 54 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब अगर HCF ढूंढें, अब रियल रूल्स इसमें ध्यान रखना कि HCF ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं कि सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं कि जैसे इन दोनों में कॉमन कौन सा है। HCF में ये 2 पावर 4 और यहाँ 2, ये 2 कॉमन है ना दोनों में, और इसके अलावा दूसरा 3 दोनों में कॉमन है। तो HCF ऐसे ढूंढा जाता है कि जैसे 2 कॉमन हो तो दोनों में से जिसका पावर कम हो, जो छोटा पावर हो, वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ 2 पावर 4 और यहाँ ओनली 2, तो दोनों में से छोटा पावर कहलाया ये 2, इसलिए HCF में पहले लिखा जाएगा 2। और 3 में यहाँ 3 और यहाँ पर है 3 पावर 3, दोनों में से जो इसका छोटा पावर हो वो, दोनों में से छोटा पावर है इस 3 का, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दूसरा 3। इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 3 तो HCF मिल जाएगा 6। 336 और 54 का HCF 6 हुआ। ये रूल ध्यान रखना, HCF में जो कॉमन नंबर्स हो, उन कॉमन नंबर्स में जो लीस्ट पावर हो, जो छोटा पावर हो, वो यहाँ लिखा जाता है। इसलिए यहाँ 2 का छोटा पावर ये 2 और 3 में छोटा पावर ये 3 रहा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6। और अब जब LCM ढूंढना है तो LCM में भी अब प्रॉपर मेथड समझो। LCM में भी पहले कॉमन नंबर्स ही ढूंढते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है दोनों में, लेकिन उन कॉमन नंबर्स में से जिसका बड़ा पावर हो, जिसका ज़्यादा पावर हो, वो लिखा जाता है। जैसे कि 2 पावर 4 एंड 2, तो 2 पावर 4 एंड 2 में से बड़ा पावर, ज़्यादा पावर किसका है? 2 पावर 4, तो LCM में लिखा जाएगा पहले 2 पावर 4, 2 नहीं 2 पावर 4। एंड यहाँ 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 एंड 3 पावर 3, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3 पावर 3, जो बड़ा पावर यहाँ पर 3 पावर 3 है, इसलिए LCM में वो लिखा जाएगा। और LCM में थर्ड थिंग, कॉमन के बाद जो नंबर रिपीट ना होते हो, मतलब जो नंबर कॉमन ना होते हो, वो भी लिखा जाता है। अब दोनों में कौन सा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है? 7 कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसे भी LCM में इंक्लूड करेंगे। सो LCM में आ जाएगा 2 पावर 4, 3 पावर 3 एंड 7, तो 2 पावर 4 होगा 16, 3 पावर 3 होगा 27 एंड 7, तो टोटल तीनों का मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर मिलेगा 3024। तो 336 एंड 54, इसका HCF हुआ 6 और LCM हुआ 3024। और इसे भी अगर वेरीफाई करें उसी तरह से, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM मल्टीप्लाई HCF मतलब 3024 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 करें तो आंसर मिलेगा 18,144। और उसी तरह से 336 मल्टीप्लाई 54 करें तो उसका आंसर मिलेगा 18,144।
जो दोनों इक्वल कहलाएंगे। ओके, उसी तरह से अब अगर क्वेश्चन 3 शुरू करें तो क्वेश्चन 3 में अब वेरीफाई नहीं, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये ध्यान रखना, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, आपके चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ ढूंढने की 2 मेथड हुई, यूक्लिड मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग इस मेथड से ढूंढे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला नंबर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 12, 15 एंड 21 में, 12, 15 एंड 21 का। तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लें। पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढें तो वो फैक्टर आएंगे 2 × 3, जिसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 × 3। 15 के फैक्टर्स आएंगे 3 × 5 और 21 के फैक्टर्स होंगे 3 × 7। अब HCF जो हमें फाइंड करना है, HCF जैसे हमने अभी बताया कि HCF में तीनों में जो कॉमन हो वो नंबर लिखते हैं। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है कि तीनों में कॉमन नंबर्स आ रहे हैं 3, तीनों में कॉमन नंबर 3 आ रहे हैं। तो HCF का आंसर क्या कहलाएगा हमारा 3। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। और LCM, तो LCM फाइंड करते वक्त तो कॉमन नंबर्स के साथ साथ जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी लिखे जाते हैं। तो जो कॉमन नंबर 3 है उस 3 के साथ साथ दूसरे जो कॉमन नंबर नहीं है, जैसे कि 2 पावर 2, तो वो 2 पावर 2 भी LCM में। इसके अलावा 5 तो 5 लिखा जाएगा एंड 7 तो 7 लिखा जाएगा। तो LCM बन जाएगा 2 पावर 2 × 3 × 5 × 7, जिसका पूरा आंसर 420। मीन्स LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 वो कितना कहलाएगा 420। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखें अगर, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें LCM और HCF फाइंड करना है 17, 23 और 29 का। 17, 23 एंड 29 उनके फैक्टर्स में पहले 17 का फैक्टर 1 × 17, 23 का फैक्टर 1 × 23 और 29 का फैक्टर 1 × 29। ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों नंबर वो प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर। कोई नंबर कोई टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हैं। इसीलिए इनके HCF में तीनों में से कॉमन भी सिर्फ क्या निकल सकता है, तो तीनों में से कॉमन भी सिर्फ 1 आ सकता है कि HCF इसका कितना मिलेगा, सिर्फ 1। और LCM फाइंड करना हो तो LCM में कॉमन के अलावा के नंबर्स भी लिखते हैं। अब 1 कॉमन में है तो उसके अलावा के नंबर्स कौन से, 17, 23 और 29। तो LCM इक्वल टू 17 × 23 × 29, तो आंसर मिलेगा 11,339। उसी तरह से अब अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरे क्वेश्चन में HCF और LCM हमें फाइंड करना है 8, 9 और 25 का। इनका HCF और LCM फाइंड करें तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स देखें तो 8 के फैक्टर्स में 2 × 2 × 2 मतलब उसे लिख सकते हैं 2 पावर 3। 9 के फैक्टर्स देखें तो 3 × 3 उसे लिख सकते हैं 3 पावर 2। और 25 के फैक्टर्स 5 × 5 जिसे लिख सकते हैं 5 पावर 2। अब HCF ढूंढने के लिए तीनों में से कॉमन, तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, 3, 5 तीनों अलग अलग डिजिट, इसलिए HCF इसका क्या मिलेगा 1 मिलेगा कि तीनों में से कोई कॉमन नहीं निकला, इसलिए 1। ओके, एंड LCM, तो LCM में कॉमन ना हो तो उसके अलावा के नंबर जो कॉमन नहीं है वो नंबर्स लिखते हैं। तो उसमें 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 2 ये तीनों लिखे जाएंगे, जिसमें 2 पावर 3, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 2 ये तीनों ही LCM में लिखे जाएंगे, जो तीनों का आंसर 2 पावर 3 8, 3 पावर 2 9 एंड 5 पावर 2 25। तो आंसर मिलेगा 1800। मीन्स LCM ऑफ 8, 9 और 25 इक्वल टू 1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। यहाँ पर दो नंबर हैं 306 और 657 जो 9 दिया हुआ है। फाइंड LCM, तो हमें LCM फाइंड करना है, LCM ऑफ 306 एंड 657। तो अगर हमें LCM फाइंड करना है तो यहाँ पर HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9।
एंड वी नो दैट अभी हमने वेरीफाई जब आगे के क्वेश्चंस में किया था तो एक रूल देखा था कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर अभी हमने ये रूल देखा था, वेरीफाई भी किए इसके क्वेश्चंस कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। तो उस पर से अगर हमें LCM फाइंड करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि LCM इक्वल टू ये जो HCF मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड में ले जा सकते हैं। इसीलिए एक फॉर्मूला बन जाती है कि LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF। यहाँ पर LCM की एक फॉर्मूला बन गई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उसे HCF से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा LCM। तो यहाँ पर LCM फाइंड करने के लिए हम लोग ये मेथड लिखेंगे कि LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय HCF, तो डिवाइड बाय 9। तो 306 मल्टीप्लाई 657 उसका आंसर मिलेगा 2,01,042 डिवाइड बाय 9। तो इसको 9 से डिवाइड करें तो LCM मिलेगा 22,338 मीन्स LCM ऑफ टू नंबर्स हमें मिल जाएगा 22,338। ओके, तो ऐसे भी हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जैसे हमने एक मेथड देखी थी जिसमें यूक्लिड की डिवीजन मेथड से HCF और LCM फाइंड किए थे, और आज हमने एक दूसरी नई मेथड देखी HCF और LCM फाइंड करनी थी, वो थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों मेथड्स जो है वो आप अच्छी तरह से याद रखना। और अब आगे की एक्सरसाइज, आगे की मेथड्स और आगे के सम्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।